दिल्ली की कोऑपरेटिव सोसाइटी में चल रहे घालमेल के बारे में बताते हैं। दिल्ली में रहने वाली एक 86 साल की महिला इसकी शिकार है, जिनके हक के घर पर एक एडमिनिस्ट्रेटर का कब्जा है और वो 54 साल से, जी हां सही सुना आपने, 54 साल से अपने घर के इंतजार में बैठी, वो भी तब जब वो घर का पूरा पैसा भुगतान कर चुकी। देखिए ये रिपोर्ट। आप पहले कैमरे बंद कीजिए। हाँ बस ये सब कैमरे बंद कीजिए, ठीक है ना। आप चलिए बात प्लीज। आपका नाम तो बाहर आप लोगों के साथ भी ऐसे ही बदतमीजी करते हैं सर। आप बाहर है ना सर, कैमरा बंद कीजिए। मैं बाहर लगा रहा। अब तुमने धक्का क्यों मारा है बताओ? मैंने बंद कर रखा था। धक्का मैं नहीं मारा सर। हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा। हमारे फ्लैट पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। 33 साल की थी, अब तो सर 86 हो गए। इंतजार करते करते इतना टाइम हो गया। कोई तो मेरी तबीयत खराब रहती है, अटैक भी आ जाते हैं मुझे कई बार, लेकिन कोई मतलब किसी भी जगह गई हूँ, जहाँ भी गई हूँ, सुनवाई कोई नहीं हुई। घर एक मंदिर, ये आपने कई बार कई जगहों पर सुना होगा। घर हर एक के लिए एक सपना होता है और सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर सुनकर आपको हैरानी ही होगी और गुस्सा भी आएगा। ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो पिछले 54 सालों से चली आ रही है। एक 33 साल की महिला 86 साल की हो गई, लेकिन आज भी पूरा भुगतान करने के बाद भी उनका घर उनके पास नहीं है। आज तक उन्होंने जो घर बनाया था अपनी पूरी पूंजी लगाकर, वो उन्हें नहीं मिल पाया और इस बात को लगभग 54 साल हो चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में शिकायतकर्ता वीरेंद्र जैन के पिता ने 1972 में एक फ्लैट बुक करवाया, जिसकी पूरी कीमत साल 2000 तक चुका दी गई। फ्लैट उनके नाम हो गया, लेकिन आप भ्रष्टाचार की ताकत देखिए कि खुद के हक का घर पूरा पैसा दिए जाने के बाद भी आज तक उन्हें नहीं मिला, क्योंकि इनके फ्लैट पर सरकार की तरफ से चुने गए एडमिनिस्ट्रेटर ने कब्जा कर दफ्तर बना लिया। हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा। हमारे फ्लैट पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक कमरे ये 3 BHK फ्लैट है, जिसके कि एक कमरे में उन्होंने एक टेबल डाल रखी है, एक चेयर डाल रखी है, एक अलमारी रख रखी है और कहते हैं जी ये तो सोसाइटी के ऑफिस है, जबकि सोसाइटी के ऑफिस के लिए अलग जगह निर्धारित की हुई है, वो भी किसी और को पैसा लेके कब्जा करा दी गई है। इंतहा तो ये हो गई कि खुद का फ्लैट होने के बाद भी ये 24 साल से धक्के खा रहे हैं। हाई कोर्ट तक गए, 2 बार आदेश हुआ, फ्लैट रिजर्व भी रखवा लिया गया, लेकिन तब भी इन्हें फ्लैट नहीं दिया गया, बल्कि दी गई तो एक डील, वो भी 3 BHK की जगह 2 BHK फ्लैट। 3-1 महीने पहले सडनली उन्होंने हमें एक लेटर भेजा कि जी हम आपको एक टॉप फ्लोर का 2 कमरे का फ्लैट अलॉट कर रहे हैं। हमने पूछा कि भाई आप हमारा HIG फ्लैट है, हमें HIG के बजाय ये 2 BHK का क्यों दे रहे हैं? आपने हमसे पैसा तो उसका लिया हुआ है, हमारी अप्रूवल उसके लिए हुई हुई है, कोर्ट के ऑर्डर उसके लिए हुए हैं, तो आप ये क्यों दे रहे हैं? तो बोलते हैं जी आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ, हम तो यही देंगे और हम जो है इसको हमने जो कब्जा कर रखा है ये हम खाली नहीं करेंगे। वीरेंद्र जैन और उनकी मां की बातें सुनकर हम हैरान थे कि इस तरह की धोखाधड़ी कैसे की जा सकती है। फिर हमने इस मामले पर काम करना शुरू किया। पहले उस फ्लैट में गए जहां पर कब्जा हो रखा है। वहां जाकर देखा कि फ्लैट के आसपास सब रह रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र के नाम का फ्लैट दफ्तर में तब्दील हो चुका है। हम सेक्टर 14 के शिवाजी अपार्टमेंट में पहुंचे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जैन साहब हैं, जिन्होंने जी हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था और हम लगातार इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। लगभग 54 साल होने वाले हैं इनको, आज तक इनका घर नहीं मिला। इसके देखिए ये भी इसके बराबर वाले सब ऑक्यूपाइड है और सारे फ्लैट जो है वो ऑक्यूपाइड हैं। ये फ्लैट खाली पड़ा हुआ है और कोर्ट ने हमारे लिए ऑलमोस्ट रिजर्व भी किया हुआ है कि इनकी एंटाइटलमेंट है, इनको दीजिए, इनकी या तो फिर कोई कमी बताएं हमारी। इस मामले के बाद कटघरे में था रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी विभाग। हम वीरेंद्र के साथ अब उसके दफ्तर में पहुंचे। दफ्तर में लिखा था कोई भी कभी भी इस दफ्तर में आकर अधिकारियों से मिल सकता है, लेकिन हमारे साथ इस दफ्तर में जो हुआ वो देखकर आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि यहाँ कैसे लोगों की मदद की जा रही होगी। साहब है नहीं, छुट्टी पे कब आएंगे? छुट्टी पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार
असिस्टेंट कोई रजिस्ट्रार अधिकारी है कि नहीं है? तो मिलवा दीजिए। ये सब मिलेगी नहीं, ऑर्डर नहीं हैं? ये सब अंदर ऑर्डर नहीं। हाँ तो आप ऑर्डर ले दीजिए ना, फोन पे बात करा दीजिए हमारे। हमें गार्ड ने रोका, बहाना लगाया कि साहब नहीं है। इस दौरान कई अधिकारी भी आए, लेकिन कैमरा देखते ही बिना जवाब दिए भागने भी लगे और कैमरा बंद कराने की बात कराने लगे। हाँ जी साहब, आपके अधिकारी आए क्या कोई? ऑथराइज जो है वो एचओडी। जी हेल्पलाइन की टीम अड़ी रही कि हम इस अन्याय का जवाब लेकर ही रहेंगे। हम अगले दिन एक बार फिर पहुंचे। इस बार हम सीधा रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंच गए, जहां हमें गार्ड्स ने रोक लिया, धक्का मुक्की की और वहां से बाहर जाने को कहा। मैंने कैमरे बंद किए। हाँ, देखिए सब कैमरे बंद किए, ठीक है ना? बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? किसने कहा ऐसे धक्के मारने के? मैं धक्का से नहीं मारा सर। आप बोला सर साहब नहीं मिले। नहीं, किसने कहा? देखिए सर, आप ऐसी बदतमीजी करते हैं। सर बताइए, मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने आप कह रहे हैं सर, चलिए कैमरा बाहर। बंद जब आपके वो जो अधिकारी हैं जिन्होंने अंदर स्लिप दिया था, ठीक है, उन्होंने तो कोई बात नहीं बताई हमें। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, सरकारी दफ्तर है। सर, सरकारी दफ्तर में आप ना तो किसी को रोक सकते आने से, ना मिलने से। गार्ड्स ने रोका, कैमरा बंद करने को कहा, तो हमने रजिस्ट्रार से बिना कैमरे के भी बात करनी चाहिए। रजिस्ट्रार AK सिंह के पीए ने हमसे पर्ची पर लिखवाया और सारी जानकारी दी। उसके बाद हमें 2.5 घंटे इंतजार करवाया, लेकिन उसके बाद कहा गया तबीयत खराब होने की वजह से साहब नहीं मिल सकते। तो हम लोग यहाँ पहुँचे और हमने अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही था। लगभग 2.5 घंटे वेट करने के बाद अधिकारी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो कहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलना चाहते। हम AK सिंह जो रजिस्ट्रार हैं उनके ऑफिस के बाहर हैं और वीरेंद्र जैन हमारे साथ हैं। लगभग इसी तरह वो अपनी माँ के साथ और उनकी माता लाजवंती भी जो है लगभग इसी तरह से 54 साल से धक्के खा रही। वीरेंद्र जैन के साथ जो हुआ वो सरासर अन्याय है। पैसे देने के बाद फ्लैट न देना, फिर कोर्ट का ऑर्डर भी न मानना, उसके बाद अधिकारियों का जवाबदेही से बचना, ये दिखाता है कि कैसे दिल्ली के कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बड़ा घालमेल चल रहा है। एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसके वीरेंद्र जैसे न जाने कितने शिकार हो। जवाब देना होगा सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर VK रस्तोगी को, जो किसी के हक के घर पर दफ्तर बनाकर बैठे हैं। जवाब देना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज IAS AK सिंह को, जिन पर जिम्मेदारी है जनता की सेवा करने की। लेकिन यह कैसी सेवा है कि एक बुजुर्ग महिला 54 साल से अपने आशियाने के लिए इंतजार कर रही है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया। तो वीरेंद्र जैन के साथ जो हुआ वो सरासर अन्याय है। उनके हक का घर जो कि उनके पिता ने बड़े अरमानों से खरीदा था, सोचिए कि 54 साल के इंतजार के बाद भी उनको नहीं मिल पाया। जी हेल्पलाइन लगातार वीरेंद्र की लड़ाई के साथ है और जो अधिकारी जवाबदेही से बच रहे हैं उनको जवाब देना ही होगा, क्योंकि जो फ्लैट किसी और के नाम पर अलॉट है वहां दफ्तर कैसे बना दिया। हम इस लड़ाई को लगातार फॉलो करते रहेंगे तब तक जब तक कि वीरेंद्र को उनका घर मिल नहीं जाता।